चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोस्तों ये दो संख्याएं हैं, इसे n1 मान लेंगे, इसे n2 मान लेंगे, इसे n1 और इसे n2। अभी नहीं, बाद में करेंगे n1 और n2। तो सबसे पहले ये जांच तो बाद की बात है, सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 26 और 91 91। तो सबसे पहले 26 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 को लिख सकते हैं 2 एकन 2, 2 3 6, 13 एकन 13। तो 26 के बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 13। अब आप क्या करेंगे, 91 की भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 7 एकन 7, कितना बचा 2, कितना हो जाएगा 21, 7 तियाँ 21। फिर आप 13 से काटेंगे, 13 एकन 13। तो आप 91 को लिख सकते हो 7 गुणे 13। तो दोस्तों एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ 26 और 91 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो राशि कॉमन होती है उसे एचसीएफ बोलते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है उसे एचसीएफ बोलते हैं, या कह सकते हैं जो दोनों जगह मिल जाए उसे एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पे 13 जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 26 और एंड 91 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो चीज़ कॉमन होती है उसे लिख लिया जाता है और जो छूट जाती है, यहाँ क्या छूटा, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये दोनों जगह कॉमन है तो इसे लिख लिया मैंने, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 छूट गया है, यहाँ पर आप देखेंगे ये छूटा हुआ है सो ये लिख लिया, और यहाँ पर ये छूटा हुआ है सो ये लिख लिया, सॉरी 7 लिखना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 गुणे 7। जैसे सोल्व करें 7 छंगा 42 की 2 हासिल 4, और 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो अब दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों जांच करनी है, जांच करनी है। तो जांच कैसे करते हैं दोस्तों, जांच कैसे करते हैं, जांच करते हैं n1 इंटू n2 पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर होना चाहिए एच सी एफ इंटू एलसीएम, ये होना चाहिए। तो ठीक है, रखते हैं। क्या क्या था, 26 और 91, पहला नंबर 26, दूसरा 91, बराबर में लिखेंगे एच सी एफ कितना आया था 13, और एलसीएम कितना आया 182। इन दोनों गुणनखंड कर लो, तो सॉरी गुणनखंड क्या, इन दोनों का गुणा कर लो। मल्टीप्लाई करने पर क्या पाएंगे हम, कर लेते हैं 6 कन 6, और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 मिनट, 91 26 गुणे 6 कन 6, 6 नेम 54, 2 एकन 2, 2 नेम 18। तो क्या हो जाएगा 6 4 2 6, 8 5 13, और एक हासिल 2, 23 46, 23 66, कितना आ रहा है 23 66। यहाँ पे हो जाएगा 23 66। इधर करके देखते हैं, 13 दूनी 26, और 13 अट्ठे 104, और 2 106, हासिल 10, और 13 एकन 13, और 10 23। देखिए दोस्तों यहाँ क्या आया, एल एच एस बराबर आर एच एस, यही सिद्ध करना है। तो ये हो गया इति, क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, ये सिद्ध हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम पहले। तो सेकंड पार्ट है 510 और 92 और 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 510 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। अब 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकन 5। अब 7 से काटेंगे, नहीं 7 से कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 51। 51 किसके पाड़े में आते हैं, 17 तियाँ 51। ये तो पहले 3 से ही कट जाएगा। दोस्तों गलत काट दिया इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, अब इसे 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 24, 1 बचा 15, 3 पचे 15। अब देखते हैं ये 3 से कटेगा, 8 5 13 नहीं कटेगा। अब 5 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकन 5, 3 बचा 5 7 35। अब 7 से काटे हैं, 17 से काटेंगे, 17 एकन 17। तो लिख सकते हैं 510 इज इक्वल्स टू 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 एकन 2, 2 चौके 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 23 से काट देंगे, 23 एकन 23। तो लिख लेंगे 92 इज इक्वल्स टू 2 गुणे 2 गुणे 23। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा पेन चेंज करके जो कॉमन है उनको एक जैसा लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 और 2 लिख लिया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 हैं, बाद बाकी सब छूट गए, ठीक है। तो और तो सब अलग अलग हैं। तो जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, किसका किसका, 510 और 92 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2। और 510 और 92 का एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए जो उभयनिष्ठ है उसको लिख लो, बाद बाकी छूटे हुए सभी मानों को लिख लेते हैं। तो क्या क्या छूटा, 3 छूटा, ऊपर 5 छूटा, 17 छूटा, नीचे 2 छूटा और 23 छूटा। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 दूनी, पहले इसका इसमें 2 पंचे 10, 10 दूनी 20। आप जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन मुझे जैसा उचित लगता है मैं वैसे ही करता हूँ। 20 तियाँ 60, तो ये थोड़ा आसान हो गया, 60, ठीक है, गुणे 17, 23 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 तियाँ 51 की 1 हासिल 5 और 17 दूनी 34, 5 39। तो ये हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6, 0 पहले लिख लेते हैं, फिर 6 का कर लो, 6 एकन 6, 6 नेम 54 और 6 तियाँ 18 और 5, 18 5 हो जाएंगे 23। तो ये हो जाएगा 23,460। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप कैसे भी इनका मल्टीप्लाई करो, आंसर इतना ही आएगा। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए किया कि इसका इसमें करेंगे तो 10 हो जाए, 10 का 2 में करेंगे 20 हो जाए, 20 का 3 में करेंगे 60 हो जाएगा, थोड़ा आसान था। इसके बाद 17 का 23 में करेंगे, इतना हो गया। आप 6 का पाड़ा आराम से इतनी बार पढ़ सकते हैं, तो इतना आसान हो गया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करने हैं, अब करना है जांच। जांच अभी करनी है, जांच करनी है। तो जांच में क्या करेंगे, जांच में n1 इंटू n2 बराबर देखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम आता है या नहीं। तो क्या था, 510
N1 की वैल्यू 510, N2 की वैल्यू 92 इज इक्वल टू HCF की वैल्यू कितनी थी 2, LCM की वैल्यू कितनी है 23,460। अब इनका गुणा कर लेते हैं, देखते हैं 51 का मल्टीप्लाई कर लो 92 में। देखिए ये जीरो है, इसको पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एकन 2, 2 पंचे 10, फिर करेंगे 9 एकन 9 और 9 पना 45। थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लो। ये हो जाएगा 2 9 और ये हो जाएगा 6 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4692, यानी कि हो जाएगा 46,920। अब दो का इधर करते हैं, 0 2 छंग 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। तो आप देख रहे होंगे आंसर सेम आ गया। लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूफ होता है। अब आखिरी इसका पार्ट है, क्या है, थर्ड पार्ट में दिया गया 336 और 54, 336 और 54 का निकालना है। तो लिख लेते हैं 336, एक मिनट सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, 336 और 54। तो सबसे पहले 336 के फैक्टर कर लेते हैं। 336 2 से काटते हैं, 2 एकन 2 और यहाँ 13 हो गए, 2 छंग 12, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर किससे 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकन 7। इसी तरीके से अब 54 के भी कर लेते हैं। 2 से काटते 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 नेम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकन 3। क्या लिखेंगे, 336 इज इक्वल टू 2 गुणे, ये क्या कर दिया मैंने, 2 से काटा तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 होना चाहिए था, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। अब क्या करेंगे, 54 को लिखेंगे। 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, सही है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे जो कॉमन है, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये 2 लिख लेता हूँ, इधर 2 लिख लेता हूँ और इधर ये 3 कॉमन है, 3 और इधर ये 3, ठीक है। कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके बाद कुछ कॉमन है मुझे नहीं लगता है, ठीक है। ये दोनों जगह जोड़ीदार मिल गए, तो ये उभयनिष्ठ यही HCF होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख लो, 336 और 54 का HCF कितना हो जाएगा, 2 दोनों जगह मिल रहा है, 3 दोनों जगह मिल रहा है। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वही जो है HCF होता है, मतलब उनका मल्टीप्लाई HCF हो जाता है। 2 3 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, 336 और 54 का LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन है यानी कि 2 और 3, इसके अलावा जो छूटा हुआ है उसे भी लिख लेंगे, ठीक है। क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये ऊपर छूटा हुआ है, ठीक है। नीचे क्या छूटा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, यहाँ तक क्या हुआ, चलो लिख लेते हैं। ये 48 कहाँ तक किया गुणा, यहाँ तक, ठीक। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, इनका कर लेते हैं। 3 तिरका 9 सत्ते 63, तो अब 48 और 63 का कर लेते हैं। 48 और 63 का, तो 3 3 24, 3 चौके 12 14 हो जाएंगे, ठीक है।
छः अट्ठे 48, 6 चौक 24, 4 28, जोड़ते हैं 4 8 4 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10 10 की 0 हासिल 1 3, 30 24 कितना हो जाएगा 3024। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। जांच में क्या करना है, क्या होता है n1 गुणे n2, क्या होता है संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्या क्या है n1 इंटू n2 बराबर क्या निकालना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये निकालना है। ठीक है, तो एक संख्या 336, दूसरी संख्या है 54 और बराबर एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024। चलो गुणा कर लेते फटाफट। तो 336 में 54 का गुणा करते हैं, 4 छंग 24, 4 तियो 12 और 24, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तियो 12 2 14, 14 की 4 हासिल 1, 4 तियो 12 और 1 13। अब इसका कर लेते हैं 5 छक्का 30, 5 तियो 15 3 18 और 5 तियो 15 और 1 16, प्लस करते हैं 4 4 8 3 11, 1 हासिल, ये हो जाएगा 8 और 1, यानी 18,144, 18,144। चलो इसका करते हैं 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, जीरो में करें जीरो हो जाएगा, हासिल वाला लिख दो 1, 6 तियाँ 18। देखिए आंसर बराबर, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अतः लिखने की ज़रूरत नहीं, अब सीधा इति सिद्धम कर सकते हैं। इति लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम।